चलिए, आप सभी का स्वागत है। आप जितने भी लोग प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह के साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए, आज से आपकी सेवा में मैं महा मैराथन की शुरुआत कर रहा हूं। इस महा मैराथन के दौरान मैं कोई एक टॉपिक स्टार्ट करूंगा और उसी दिन उसे फिनिश कर दूंगा। ये 30 डेज 30 मैराथन का एक शेड्यूल है और इस 30 दिन के अंदर मैं पूरा प्रयास करूंगा कि 30 चैप्टर के जो अच्छे अच्छे पार्ट हैं वो आपके सामने डिस्कस करें, ठीक है। और मेरे साथियों, आप सभी लोग अपनी तैयारी जिस एग्ज़ामिनेशन की करते हो आप अपनी जारी रखो। चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, बिहार सरकार के किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आप सब के लिए सदाबहार है और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रहेगा। मेरे साथियों, जो अंदाज मेरा पढ़ाने का अपना होता है, मैं उसी अंदाज में चलता हूँ। पहले थोड़ा कंसेप्ट डिस्कस करता हूँ और फिर उस पर मैं सवाल सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो क्या मैं सवाल स्टार्ट करूँ? थैंक यू। और एक और बात आप लोगों को मैं बता दूं, किसी भी चीज़ के लिए मेरे दोस्त आप परेशान नहीं होना। चाहे आप कोर्स वैलिडिटी से रिगार्डिंग बात हो तो मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका टीआरई 4.0 का पेपर होना था 15 मार्च को, और टीआरई 4.0 का जो 3.0 टीआरई 3.0 का पेपर 15 मार्च को होना था और टिल एग्जामिनेशन की कोर्स वैलिडिटी थी। 15 मार्च को पेपर हो जाता तो अप्रैल में वो कोर्स हट जाते, लेकिन आपका पेपर जैसे ही डेट एक्सटेंड किया, हम लोगों ने भी आपके कोर्स की वैलिडिटी को बढ़ा दिया और आज पेपर आपका हो गया है, तो अब कोर्स की वैलिडिटी ख़त्म हो गई है। इसको लेकर बहुत ज़्यादा आपको हाइपर नहीं होना है, ठीक है। और क्योंकि ये जो एप्लीकेशन होते हैं वो अपना नहीं होता है, एप्लीकेशन का एक नियम कानून है। हम जितने दिन के लिए किसी कोर्स को रखते हैं तो एप्लीकेशन उतने ही दिनों तक आप सबों के फ़ोन में टेलीकास्ट करेगा। उससे एक्स्ट्रा अगर हम रखेंगे तो फिर उससे अलग से हमें चार्ज भी पे करना होगा, ठीक है। और आपका 3.0 का पेपर हो गया है तो उसकी वैलिडिटी समाप्त हो गई है, ठीक है। और आगे 4.0 के लिए नए सिरे से नए स्ट्रेटजी के साथ हम लोग काम करेंगे, जिससे आपकी एग्जामिनेशन में कोई तकलीफ नहीं होगा। मेरे दोस्त, जब जब बोर्ड डेट को एक्सटेंड करती है तो हम लोग भी आपके कोर्स की वैलिडिटी को बढ़ा देते हैं, जिससे कि आपके पेपर में कोई प्रॉब्लम ना हो। हर जगह पे हम लोग आपको कोऑपरेट करते हैं, तो आप भी संस्थान को जरूर कोऑपरेट करें, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो और हमें भी कोई समस्या ना हो। चलिए, तो आइए मेरे साथियों, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। मैं बहुत सारा कमेंट देख रहा हूं, आप सभी लोग अपना अपना कमेंट जो कुछ भी लिखना होगा क्लास के बाद लिखना। अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्लास के रिगार्डिंग हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए, आओ मेरे दोस्त, तो हम करते हैं आज इस महा मैराथन की शुरुआत। और महा मैराथन की शुरुआत में मैं सबसे पहले कंसेप्ट को डिस्कस करूंगा, क्योंकि आज अलजेब्रा का एक शानदार टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूं। और सबसे पहली बात, आपको ये बात पता होना चाहिए कि अलजेब्रा का आपके एग्जामिनेशन में क्या रोल है। मेरे दोस्त, अगर आप तैयारी सेंट्रल एसएससी की कर रहे हो तो आपको प्री के अंदर है ना, 3 से ध्यान दो मेरे दोस्त, प्री के अंदर आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और मेंस के अंदर आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगर आप रेलवे की प्रिपरेशन करते हो, ठीक है, रेलवे की, तो यहाँ भी जैसे कि अभी अभी एनटीपीसी का नोटिस आ गया है 10,000 समथिंग पोस्ट का, ठीक है। चाहे आप एलपी या फिर आप टेक्नीशियन या फिर आरआरबी जेई आप अगर प्रिपरेशन करते हो, तो वहां भी मेरे दोस्त, जिसमें प्री और मेंस होते हैं, जिसमें एक एग्जामिनेशन होते हैं, जहां प्री का पेपर होता है वहां आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और मेंस में भी, ठीक है, आपको उसी तरह से 2 से 3, किसी में 25 क्वेश्चन रहेगा तो 2 से 3, जिसमें 30 क्वेश्चन और 35 क्वेश्चन रहता है तो उसमें आपको 3 से 4 क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा। अगर आप बीपीएससी टीआरई, ठीक है, टीआरई की प्रिपरेशन करते हैं तो यहां पर आपको, ठीक है, 4 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। हालांकि नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछने का जो
वेटेज होता है वो कभी अप कभी डाउन होते ही रहता है, ठीक है, लेकिन ये वेटेज आपके पेपर में इनका रहता है। तो मेरे साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज हम इस टॉपिक के एक बेहतरीन पार्ट को डिस्कस करेंगे। आइए हम बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने कभी मेरे दोस्त इसके बारे में जरूर सुना होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और माइनस 3abc। क्या इसके बारे में कभी सुना है? आप जरूर सुने होंगे। आज हम इसी पर मेरे दोस्त विचार करेंगे और ध्यान से आप इसको देखिएगा। सबसे पहले आपको मैं कुछ बात बता दूं मेरे दोस्त, ए क्यू प्लस बी क्यू के लिए आप जानते होंगे ए प्लस बी का होल क्यू प्लस 3ab और इंटू ए प्लस बी। एक मेरे दोस्त ये भी कंसेप्ट होता है, ठीक है, एक मिनट, थोड़ा भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 3ab और इंटू मेरे दोस्त ए प्लस बी और ए क्यू प्लस बी क्यू का एक और कंसेप्ट आप समझते होंगे, ए प्लस बी और इंटू क्या, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। आपको ये दो पॉइंट मेरे दोस्त जरूर पता होगा, सभी को पता होगा। अरे पता है या नहीं पता है? जरूर पता होगा, ठीक है। आइए तो हम थोड़ा सा इस पर विचार करें और देखते हैं कि ये क्या है। मेरे दोस्त एट फर्स्ट में क्या कर रहा हूं, ये जो हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू है इसे मैं ए प्लस बी का होल क्यू और माइनस ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab और इंटू ए प्लस बी लिख रहा हूं। बाकी ये जो कुछ भी आपको दिख रहा है इसे आप मेरे दोस्त एज इट इज रहने दो। क्या कोई परेशानी है? नहीं। अब यहां से मैं ये जो ए प्लस बी देख रहे हो ना, इसके लिए मैं कोई एक डाटा पुट कर देता हूं। मान लो मैंने पी पुट कर दिया। आप जैसे ही पी पुट करोगे तो ये मेरे दोस्त आपका पी क्यू हो जाएगा माइनस 3ab और ए प्लस बी के लिए आपने पी पुट किया है प्लस ये सी क्यू और माइनस 3abc। अब आप मेरे दोस्त ये पी क्यू और सी क्यू को एक साथ कर लो और ये 3abp यहाँ पर रहेंगे और 3abc को भी आप यहाँ रहने दो। मेरे दोस्त अब आप ध्यान से देखो, आपने एक बार इसका इस्तेमाल किया है, अब एक बार मेरे दोस्त इसका इस्तेमाल कर लो ए क्यू प्लस बी क्यू के लिए। क्या? ए प्लस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। ये इन दोनों में से देखो 3ab कॉमन हो जाएंगे, ये p प्लस सी आपका रह जाएगा। आपको हो गया हाँ जी सर। अब इन दोनों में देखो दोस्त, p प्लस सी आपको यहां भी दिख रहा है और p प्लस सी आपको यहां भी दिख रहा है, तो p प्लस सी आप कॉमन कर लो। अगर p प्लस सी यहां पर कॉमन करते हो तो देखो यहां से क्या बचेगा, यहां से p स्क्वायर बचेंगे, c स्क्वायर बचेंगे और माइनस ये आपका pc होगा। p प्लस सी कॉमन आ चुका है तो माइनस में आपका 3ab बचेगा। क्या कोई परेशानी है? नहीं। अब आप p का मान पुट कर दो। p का मान क्या पुट करोगे? p को क्या माना था? a प्लस बी, डाल दो a प्लस बी। p के जगह आप a प्लस बी डालोगे, c अपने जगह रहेगा। p के जगह आप a प्लस बी रखोगे, c अपने जगह रहेगा। p के जगह आप a प्लस बी डालोगे, c अपने जगह रहेगा और माइनस 3ab। मैंने क्या किया समझ में आया? जहां जहां p था वहां वहां मैंने p का मान डाल दिया। अब ये देखो कि मेरे दोस्त इसकी इंफॉर्मेशन यहां पर क्या बन के निकलता है। आप यहां देखोगे कि a प्लस बी प्लस सी तो एज इट इज अपने जगह पे रह गया। अब यहां देखना a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। प्लस में क्या है? c स्क्वायर एज इट इज रहने दो, माइनस c का गुना a से होगा तो माइनस ac हो जाएगा, c का गुना b से होगा माइनस bc हो जाएगा और ये अपना माइनस में 3ab है। मेरे दोस्त देखते रहो, ये हमारा a प्लस बी प्लस सी हो गया है। और फाइनली यहां देखोगे a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को अपने साथ कर लो और यहां देखो मेरे दोस्त 2ab में 3ab जाएगा, माइनस का ab होगा, ये हमारा माइनस का bc है
और यहाँ पर माइनस का ए सी है। तो इस तरीके से हम लोग देख पाएंगे कि ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, एक रिजल्ट हमारे पास तैयार हो गया। और फाइनली रिजल्ट हमारा क्या हुआ? तो मेरे दोस्त हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या? तो ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये हमारे पास एक रिजल्ट तैयार हुआ। और मेरे दोस्त ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है और इससे ढेर सारा हम लोग रिजल्ट तैयार करेंगे। जिस एग्जामिनेशन जैसे जैसे सोच सकती है, हमें भी वैसे वैसे सोचना होगा। अब देखिए हमारी थिंकिंग क्या करती है मेरे दोस्त। मैं क्या करना चाहता, ये जो आपका ए प्लस बी प्लस सी है ना, इसमें मैं 2 से गुना और 2 से भाग कर देता हूं। अब जैसे ही 2 से गुना और 2 से भाग करोगे ना, तो ए प्लस बी प्लस सी एज इट इज रहेगा। और अब यहां देखना, मैं 2 से गुना और 2 से भाग करता हूं, तो चलो मैं 2 से जो भाग किया उसको नीचे ही रहने देता हूं। क्या कर रहा हूं पता है, मैं इसमें 2 से गुना 2 से भाग कर रहा हूं, तो 2 से जो भाग कर रहा हूं उसे नीचे रहने दिया, और 2 से जो गुना कर रहा हूं वो इसमें इसके अंदर गुना कर दे रहा हूं। ठीक है मेरे दोस्त। अब जैसे इसके अंदर गुना कर दोगे तो ये आपका 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca। आप जानते हैं, एक बार फिर से इसमें से 2 कॉमन लेके आप 2 को काट दीजिए, तो जो पहले से था वही रह जाएगा। मैंने ऐसा क्यों किया है वो अभी समझ में आएगा। अब ध्यान दो, यहां पर मेरे दोस्त हम 2 काम कर सकते हैं। एक काम तो हम ये कर सकते हैं 1/2, ये हमारा a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है। और ये जो आप देख पा रहे हो, इसे मेरे दोस्त हम 2a स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर 2ab को इसके साथ लाते हैं और a गो मेरे दोस्त b स्क्वायर। फिर आप एक b स्क्वायर को लाइए, 2bc, एक c स्क्वायर को ले आइए। उसके बाद c स्क्वायर 2c को लाइए और एक a स्क्वायर को ले आइए। देखिए क्या बैलेंस है या नहीं। आप देखो 2a स्क्वायर है ना, 2b स्क्वायर है ना, 2c स्क्वायर है ही। अब 2ab बिल्कुल, 2bc यहां पर, 2ca यहां पर। ठीक है। तो यहां आप देख पाएंगे कि 1/2 ये हमारे पास a प्लस बी प्लस सी हो चुका है। और ये मेरे दोस्त क्या है, ये हमारा a माइनस बी की स्क्वायर और मेरे दोस्त ये b माइनस सी की स्क्वायर। और ये क्या होगा, अरे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 2bc और प्लस c स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस 2ca प्लस a स्क्वायर, ये होगा c माइनस a का होल स्क्वायर। देखो ये भी एक रिजल्ट तैयार हो गया, जो मेरे दोस्त इसी का रिजल्ट है। यानी आप कह सकते हो कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होगा। तो आपने ये रिजल्ट शानदार तरीके से देख लिया। क्या इसमें कोई डाउट है? कहीं भी नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम इसी पर एक और काम करते हैं, देखते हैं कि यहां पर और क्या हो सकता है। ठीक है मेरे दोस्त, आओ बढ़ते हैं आगे। देखिए तो हम लोगों ने ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc को यहां पर देखा कि ये हमारे पास a प्लस बी प्लस सी रहा है। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए और मेरे दोस्त माइनस सी ए। ठीक है। देखो क्या कोई परेशानी है? अरे क्या लिख रहे हो जी? पहले ये बताओ, जो मैं बता रहा हूं क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा होगा तो हम यहां से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए, बिल्कुल समझ में आएगा और सब कुछ समझ में आएगा। अब देखो दोस्त, मैं एक बार फिर से यहां 2 से गुना और 2 से भाग कर लेता हूं, क्या हो जाएगा। तो ये हमारा a प्लस बी प्लस सी जो देख रहे हो ना, एक तो मेरे दोस्त 1/2 को आप यही रहने दो और इस 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, ये 2b स्क्वायर और मेरे दोस्त ये हमारा 2c स्क्वायर और माइनस 2ab
और ये क्या हो जाएगा माइनस 2bc और माइनस में 2ca। ठीक है, चलिए अब आप ध्यान से इस चीज को समझिए कि यहाँ क्या हो सकता है। मेरे दोस्त हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, कहोगे क्या? हमें ये ध्यान रखना है किसी भी सूरत में इसका जो फॉर्म है ये बिगड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि 2a² 2b² 2c², यहाँ तो मुझे a² b² c² ही चाहिए। एक काम कर सकते हैं क्या कि अगर हम ऐसा कर लें 3a² b² c², मेरा कहना यह है कि अगर हम a² b² और प्लस c², मेरे दोस्त इसको हम जोड़ भी देते हैं, ये चीज को हम जोड़ भी देते हैं और इसी चीज को हम घटा भी देते हैं। कहोगे सर इसको जोड़ के आप घटा क्यों रहे हो? क्योंकि मेरे दोस्त यहां से मुझे एक रिजल्ट तैयार करना है। ठीक है, हम लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। जैसे ये 2a² है ना, 2b² है और ये 2c² है। हम इसमें एक a² और एक b² और एक c² को मेरे दोस्त जोड़ दिए हैं। ठीक है, और हम फिर से यही चीज एक a² एक b² एक c² को हम घटा रहे हैं। ठीक है, ये 2ab 2bc और 2c अपने साथ जगह पर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया मैंने? पहले मैंने 2 से गुना 2 से भाग किया, तो मेरे दोस्त 2 को नीचे वाले को रहने दिया, ऊपर वाले 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया है कि एक a² b² c² को जोड़ा है और फिर उसी चीज को घटा दिया है। क्यों ऐसा किया है वो अभी आपको समझ में आएगा। बताइए, क्या ये 3a² होगा? क्या ये 3b² होगा? क्या ये हमारा 3c² होगा? आप कहोगे हाँ सर, तो आप 3 कॉमन कर लो तो हो जाएंगे a² प्लस b² और प्लस c²। फिर मेरे दोस्त आप यहां सोचिए कि अगर हम यहां माइनस कॉमन कर लें तो क्या रिजल्ट हो सकता है? माइनस कॉमन करेंगे तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस में 2ca। ठीक है, ये हो सकता है? आप कहोगे हाँ जी सर। तो अब आप ध्यान से देख लो, क्या ये 3a² प्लस b² प्लस c² होगा? जी। और ये क्या होगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा मेरे दोस्त a प्लस b और प्लस c का होल स्क्वायर, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां जैसे मेरे दोस्त ये अवेलेबल है उसे आप लिख दीजिए, हाफ a प्लस b प्लस c। आप जानते हो ये भी मेरे दोस्त आपका एक शानदार रिजल्ट है, AQ प्लस BQ प्लस CQ और माइनस 3ABC का, क्योंकि मेरे दोस्त हमें इसकी भी जरूरत पड़ती है। आप बिना इसके काम नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखना। अरे हम इसके बिना भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा तो फिर हमारे लिए समस्या मेरे दोस्त बढ़ जाएगा। अब देखो मेरे दोस्त, मैं पढ़ा रहा हूं और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो लगातार मैसेज कर रहे हैं। अब इनके अनुसार मैं क्या ही बोलूं। अब इनके अनुसार मतलब ये हो गया कि एक बार कोई कोर्स दे दीजिए और आप जिंदगी भर उसी कोर्स को रखे रहिए, लाइफ टाइम उस कोर्स को रखिए। मेरे दोस्त लाइफ टाइम कुछ भी नहीं होता है, हर चीज का एक तरीका होता है। दिन रात एक कर दिया, खून पसीना बहा दिया, रात को रात नहीं दिन को दिन नहीं समझा, सिलेक्शन की वो हर संभव प्रयास कर दिया जो कि एक इंसान कर सकता है। ठीक है, वो तुझे नहीं दिखता है, वो तो नहीं दिखा, बस ये लिखने में आराम से लिख दिए कि आप लोग एजुकेशन को बिजनेस बना दिए। मतलब 900 रुपये में बिजनेस बना दिए। 900 रुपये में इतने घंटे पढ़ाए, इतने दिन पढ़ाए, दिन को दिन नहीं रात को रात नहीं समझा, तो क्या ये मैसेज देखने के लिए पढ़ाया था? अगर इस तरीके का तुम्हारा रहेगा रवैया, इस तरह का व्यवहार रहेगा तो कोई तुम्हारे साथ क्यों ईमानदारी बरतेगा? कोर्स देगा, कोर्स परचेज करोगे, बस कोर्स खत्म कर देगा, हो गया कहानी वहीं पे खत्म। क्यों क्यों दिमाग लगाएगा, दिन रात एक करेगा? अगर दिन रात एक करता हूं, खून पसीने बहाता हूं, तो मेरे दोस्त तुमसे अगर 500 रुपये 1000 रुपये ले करके अगर करा रहा हूं तो ये बिजनेस है, इसको बिजनेस कहते हैं। कम से कम दिन और घंटे में तो जोड़ के देख लो, पता चल जाएगा कितना बिजनेस किया है ना? बस मुंह आगे में है, कुछ भी बोल के निकल गए। एग्जामिनेशन 15 मार्च को होना था, टिल एग्जामिनेशन की वैलिडिटी रहता है। 15 मार्च से एग्जामिनेशन आगे बढ़ी, हम लोग भी आगे बढ़ाए, 2 बार 3 बार डेट एक्सटेंड किया बिहार सरकार का भी जो आयोग है, हम भी 2-3 बार डेट एक्सटेंड किए।
तुम्हारे एग्जामिनेशन तक वैलिडिटी रखा, ठीक है, इसलिए इस चीज को समझो। बाकी तुम बोलने के लिए स्वतंत्र हो, बोलो। सिलेक्शन के लिए काम करते हैं हम लोग, खून पसीने खून बहाते हैं, अपना खून तुम्हारे लिए, है ना, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, करो। आप क्या बात कर रहे हो, 1 साल की वैलिडिटी था। अरे वैलिडिटी 3-4 महीने एक्सटेंड करके दी जाती है, इसलिए कि पेपर का डेट अगर आगे बढ़ जाएगा ना, तो फिर क्या होगा, फिर बार बार जब जब बढ़ाएंगे तब तब एप्लीकेशन वाले को पैसे देना पड़ता है। ऐसे ही फ्री का नहीं आता है, एप्लीकेशन घर का नहीं है, एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं दूसरी कंपनी का, ठीक है। तो इस सब चीज को, टेक्निकल पॉइंट को समझिए। आपका पेपर हो गया ना, ऐसा तो नहीं कि आपका पेपर नहीं हुआ। आप एक बार जियो का रिचार्ज कराते हो, काहे नहीं आप उसको जिंदगी भर यूज करते हो, क्यों बार बार आप रिचार्ज कराते हो। मेरे दोस्त, हम लोग भी एक सिस्टम के अंदर बंधे हुए हैं और उसी सिस्टम के अनुसार हमें चलना होता है। बाकी हम तुझे कुछ बोलने के लिए रोक नहीं सकते हैं, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप जो चाहो बोल सकते हो, ठीक है। चलो मैं काम करता हूँ, आपके लिए जो हो सकता है मैं वही कर सकता हूँ, और मैंने वो किया भी है। अपनी ईमानदारी में जरा भी मैंने कमी नहीं की है, ठीक है। और मैं सही हूँ ये मैं जानता हूँ, गॉड जानता है। ओके, चलिए काम करते हैं हम लोग। यहाँ तक हम लोगों ने काम किया, अभी तक हमने 3 फॉर्मूले आपके सामने रखे, अब हम चौथी फॉर्मूले आपके सामने रख रहे हैं। और देखो ये चौथा फॉर्मूला क्या है, इसको समझना मेरे दोस्त। ये हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है, और ये हमारा -3 ABC। अब यहां देखना, ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया A² प्लस B² C² -AB -BC और -C है। अब देखो दोस्त, यहां पर A प्लस बी प्लस सी एज इट इज है। इस चीज को बैलेंस करके हम इसको एक और रूप से लिख सकते हैं, क्या, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और -2AB प्लस BC और प्लस CA। आप ब्रेक करके देख लो, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। वो कैसे, आप जब माइनस में भी BC CA चाहिए ना, तो 2 नहीं, यहाँ पे आपको 3 रखना होगा, ठीक है। अब आप ब्रेक करके देखो, A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करोगे तो देखो यहाँ पर क्या होगा, मैं यहीं पर ब्रेक करके दिखा देता हूँ। A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC और प्लस 2C। और यहाँ माइनस में 3AB माइनस में 3BC और माइनस में 3C है। अब यहाँ देखिए अब आप क्या करोगे, 2AB में 3AB घटाओगे तो माइनस में 1AB आएगा, 2BC में 3BC घटाओगे माइनस BC आएगा, 2CA में 3CA घटाओगे माइनस C आएगा, बिल्कुल बैलेंस रहेगा। तो मेरे दोस्त ये भी इसी का एक कंसेप्ट है, तो ये बात भी आप ध्यान रखना, ठीक है। मैं यहाँ पर काम करते चल रहा हूँ और आपको समझाते चलता हूँ। तो मेरे दोस्त यहाँ से आप देख लो, ये आपका एक फॉर्मूला है, ये आपका एक और फॉर्मूला है। इसके अलावा मैंने आपको एक और बात बताया, क्या, 1/2 A प्लस बी प्लस सी और यहाँ A माइनस बी की स्क्वायर B माइनस सी की स्क्वायर और C माइनस A की स्क्वायर, देख लिया। और इसी जगह पर मैंने आपको एक और चीज बताया, 1/2 ये A प्लस बी प्लस सी, ठीक है। क्या मेरे दोस्त, A प्लस बी प्लस सी और आपने देखा 3A² प्लस B² प्लस C² और माइनस A प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर। बताओ क्या मैंने ये बताया या नहीं बताया, बिल्कुल बताया है, और कहीं से आपको दिक्कत हुआ भी नहीं होगा, ठीक है ना। चलो, तो ये मेरे दोस्त हमारे पास 4 कंसेप्ट हुए, ठीक है। यानी ये फॉर्मूला नंबर 1, ये फॉर्मूला नंबर 2, ये आपका फॉर्मूला नंबर 3 और ये हो गया फॉर्मूले नंबर 4। ये चारों फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप ये चारों फॉर्मूला ध्यान रखते हो तो आपको पेपर में कहीं भी आप परेशानी नहीं होना है। आइए अब हम इस चीज को आगे बढ़ाते हैं।
ध्यान दो। अब देखो इसमें क्या क्या और संभव हो सकता है, उस पर भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। एक बात यहां ये ध्यान दो मेरे दोस्त, ये a प्लस बी प्लस सी, ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। और इसको देखो 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और ये ए माइनस बी की स्क्वायर, बी माइनस सी की स्क्वायर और सी माइनस ए की स्क्वायर। मेरे दोस्त मैं आपको ये बताऊं, ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। ये भी फॉर्मूला है किसका, ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3ab का, और ये भी फॉर्मूला है ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3bc का। अब आप यहां देखोगे कि इससे हमारा ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल। तो अब यहां क्या बचेंगे हमारे पास बचेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी और मेरे दो सी ए बराबर, यहाँ क्या होगा 1/2 ए माइनस बी की स्क्वायर, ध्यान देना, ए माइनस बी की स्क्वायर, बी माइनस सी की स्क्वायर और सी माइनस ए की स्क्वायर। ओके, अब देखो मेरे दोस्त, ये भी हमारे एक शानदार कंसेप्ट है और इसकी भी जरूरत मेरे दोस्त आपको अपनी पेपर सॉल्व करने में पड़ता है, ठीक है। लेकिन हम यहां पर एक पॉइंट आपको बता देते हैं। क्या पॉइंट बताएंगे मेरे दोस्त, ये बात ध्यान रखना ध्यान से कि अगर ए बी और सी, ए बी सी आर इन ए पी, समझे मेरी बात को, ए बी सी आर इन ए पी, अगर ए बी सी हमारा ए पी में है, ठीक है, तब तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के अंतर को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। इन दोनों के अंतर को क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो मेरे दोस्त मुझे ये बताओ, अगर इससे ये डी बड़ा है, इससे ये डी बड़ा है, और मेरे दोस्त तो इन दोनों का अंतर क्या होगा, अगर ये डी का अंतर है, ये डी का अंतर है, तब तो ये हमारा 2d का अंतर हो जाएगा। बताओ हाँ या ना, बिल्कुल। आओ जरा सा काम करें। अब यहीं पर अगर हम थोड़ा काम कर लेंगे तो बताओ a माइनस बी, अरे भैया 3 टर्म एपी में है तो 2 के बीच का अंतर कॉमन डिफरेंस कहलाता है ना, उसे हम डी से लिख रहे हैं, है ना। अगर ये एपी में है तीनों, तो इन दोनों के बीच का अंतर और इन दोनों के बीच का अंतर समान होगा, यानी यहाँ जो डिफरेंस होगा यहाँ भी वही डिफरेंस होगा। अगर ये डिफरेंस डी माने हैं तो ये डिफरेंस भी डी होगा। तो वैसे स्थिति में ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो ये हमारा 2d का डिफरेंस हो जाएगा। तो लीजिए a माइनस बी का डिफरेंस d है तो d स्क्वायर होगा, b माइनस सी का डिफरेंस भी d है तो d स्क्वायर होगा, और c माइनस a का डिफरेंस 2d है तो ये हमारा 4d स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में 1/2 और मेरे दोस्त ये हमारा 6d स्क्वायर होगा, यानी आप ये कह सकते हो कि ये हमारा 3d स्क्वायर होगा, ठीक है। तो आप ये भी बात को जरूर ध्यान रखना कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये हमारा 3d स्क्वायर होता है। कब, जब ए बी सी ए पी में होते हैं तब, ठीक है। जब मेरे दोस्त हमारा ए बी और सी किस में होता है, आर इन ए पी, ठीक है। तो ये जरूर आप ध्यान रखना मेरे दोस्त, ये कंसेप्ट और ये कंसेप्ट बहुत जरूरी पड़ेगा। हालांकि मेरे दोस्त ये आपके पास नहीं भी रहेगा तो भी आप इससे कर पाओगे, लेकिन अगर याद रहेगा तो काम आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। मेरे दोस्त 4.0 के लिए लाइव है क्या, बिल्कुल ये लाइव है। 4.0 के लिए महाभारत बैच आपके पास अवेलेबल है ऑनलाइन के फॉर्म में। आप महाभारत बैच को ज्वाइन कर लीजिए और आपका पेपर 29 जुलाई से हम 4.0 की तैयारी स्टार्ट करेंगे, 29 जुलाई से। हो गया ये, चलो थैंक यू। अब मेरे दोस्त हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, एक पॉइंट पर हम और डिस्कस करते हैं। अब देखो वो पॉइंट क्या है मेरे दोस्त, मेरे भाई देखो आप लोग, आप में से किसी के भी पेरेंट्स मेरे दोस्त पढ़ने के लिए, है ना, इतना तो मेरे दोस्त एफर्ट कर लेते हैं कि आप आराम से 1000 रुपये 1200 रुपये इतना देकर अगर आप पूरी तैयारी कर लेते हो तो मेरे दोस्त ये कोई बिजनेस नहीं है,
ठीक है, बाकी आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हो, कुछ भी बोल सकते हो, हम लोग सुन सकते हैं, क्योंकि हम लोग सुन ही सकते हैं, क्योंकि हम सभी शिक्षक लोग को तो हर किसी को बर्दाश्त करना होता है ना। चलिए कोई बात नहीं, आपकी नाराज़गी, आपकी सब कुछ मेरे दोस्त हमें स्वीकार है। अब देखो मेरे दोस्त, एक बच्चा लिख रहा है कि सर एएलपी वाले बैच को आप बंद कर दिए क्या? अरे कम से कम थंबनेल तो पढ़ लो भाई। इतना भी अगर ज्ञान नहीं है कि थंबनेल पर क्या लिखा हुआ है, तो आप कैसे एएलपी की तैयारी कर सकते हो बताओ? कम से कम थंबनेल तो पढ़ो। AQ BQ CQ और -3 ABC, क्या देख रहे हो मेरे दोस्त? आप यहाँ पर ये देख पा रहे हो जो मैंने आपको बताया है, A+B+C। ये ध्यान देना, क्या मैं यहाँ पे करूँगा 1/2 A+B+C। मैंने आपको बताया था कि A-B का स्क्वायर और B-C का स्क्वायर और मेरे मित्र C-A की स्क्वायर। ठीक है, हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा मेरे दोस्त काम कर लेते हैं। आप कहोगे क्या काम कर लोगे? जानते हो, कभी इसका मान पूछता है और ABC का मान दिया रहता है, और वहाँ पर अगर, ठीक है यहाँ ध्यान देना, यदि हमारा ABC आर इन AP, ABC आर इन AP, तो ये तीन अगर AP में है, इसका मतलब क्या हुआ? A और B का जो अंतर होगा, मेरे मित्र B और C का वही अंतर होगा। सॉरी, T2 - T1 जो होगा, T3 - T2 तो वही होगा। आप कहोगे हाँ जी। अब ऐसी स्थिति में अगर मेरे दोस्त मैं B को एक तरफ ले जाता हूँ, ध्यान से देखते रहना क्या हो सकता है यहाँ पर। B, ओ सॉरी, यहाँ देखो, मैं देखो, अब आप लोग ऐसे कमेंट करते हो ना तो थोड़ा मेरा भी दिमाग अनबैलेंस होने लग जाता है। ठीक है, ध्यान दो। अब ये देखो T2 - T1 और ये T3 - T2, यही है AP की पहचान। B को एक तरफ ले आओगे, ये 2B हो जाएगा, और A इस पार जाके आपका A+C हो जाएगा। तो मेरे मित्र 2B बराबर A+C। अब 2B बराबर A+C है, तो देखो इसी को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूं, 1/2। ठीक है, B को एज इट इज रहने दो, और बताओ ये A+C क्या होगा? ये तो तुम्हारे 2B के बराबर होगा। बिल्कुल। अब यहां ध्यान दो मेरे दोस्त, A - B ये क्या है? अब आप तो समझ ही रहे हो, जब तीन टर्म AP में है तो जो इनका अंतर होगा वही इनका अंतर होगा, यानी इनका अंतर अगर D का है तो इनका अंतर भी D का होगा, और वैसी स्थिति में इनका अंतर तो D का अंतर, D का अंतर तो इनका अंतर तो 2D हो जाएगा। यानी ये B जो है वो A से D ज़्यादा है और C B से D ज़्यादा है, तब तो C A से कितना ज़्यादा होगा? तो D और D 2D ज़्यादा होगा, है ना। यानी A - B जो है वो अपना D है तो D² हो जाएगा, B - C भी D है तो D² हो जाएगा, और C - A 2D है तो 2D का स्क्वायर हमारा 4D² हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख पाओगे कि 1/2 है और ये हमारा 3B है, और मेरे दोस्त ये हमारा क्या है? 6D² है। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो यहाँ 2 से इसको 3 बार में काटेंगे, ये 9B और D² होगा, ये हमारा 9BD² होगा। तो मेरे दोस्त इस चीज़ को भी आप ध्यान रख सकते हो। हालांकि मैं इसका इस्तेमाल करूंगा नहीं करूंगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे दोस्त मैं आपको बता देता हूं, ताकि आप कहीं भी अगर देख लोगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ ये मुझे पता है। अब ये देख लो, मैंने बता दिया आपको कि AQ + BQ + CQ -3ABC बराबर आप 9BD², 9BD²। ठीक है, कब? जब जब हमारा A B और C आर इन AP, आर इन AP। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी मेरे दोस्त अच्छी तरह से ध्यान रखना। ओके, इस पर हम सवाल लेंगे और सवाल आपको बताएंगे भी। ठीक है, चलो, तो इतना आपने काम कर लिया, कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा? ठीक है, आओ मेरे दोस्त, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे का पॉइंट भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। 5-7 मिनट के बाद हम सीधे सीधे क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेंगे। मेरे रणविजय भाई, एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर होता है उसके अंदर ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है,
तो आपके लिए मैं बस यही कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा गलत हो गया है तो आप टेंशन में मत आओ। आज से ठीक 5 महीने बाद फिर से पेपर होगा। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो, ठीक है, और वहाँ पर आप ये मिस्टेक ना करो। इसके लिए आप डेली एक सेट आप अपने रूम में प्रैक्टिस करते रहो ताकि आपको पेपर में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो। और कट ऑफ की बात है ना, नवीन सर आ रहे हैं। नवीन सर कल आएंगे, उसके बाद कट ऑफ पर वो रिसर्च करके फिर आपके सामने कट ऑफ रखेंगे। जल्दबाजी में कट ऑफ रखना ये मैं अच्छा नहीं समझता, इसलिए मेरे दोस्त मैं उस विषय में कोई बात नहीं कर रहा हूँ। आओ हम अपना काम करें। आइए काम करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दो। अब मेरे दोस्त इस पर हम क्या बताने वाले हैं ये देखना। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC बराबर, ये क्या है हमारा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ठीक है मेरे दोस्त, जानते हो कभी कभी यहाँ पर ये होता है कि ये जो तुम्हारा ए बी सी है ना, ये तीनों को जोड़ने से जीरो आ जाता है। यानी ए बी सी के ऐसे वैल्यूज़ होते हैं जिन्हें ऐड करने के बाद जीरो हो जाता है। और आप ही सोच लो, अगर मेरे दोस्त हमारा यही जीरो हो जाए, ए प्लस बी प्लस सी ही जीरो हो जाए, तो जीरो इंटू हम कुछ भी कर दें, रिजल्ट तो हमारा जीरो ही होगा। कहोगे हाँ जी सर जीरो ही होगा। यानी कि हम ये कहना आपको चाह रहे हैं कि यदि ए प्लस बी प्लस सी ही हमारा जीरो हो गया तो जीरो गुना समथिंग ये तो जीरो ही होगा। और क्या जीरो हो गया इस तरह से, आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3 ABC, ये हमारा जीरो हो गया है ना। तो यहाँ से हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर ये 3 ABC। तो इस तरह से आप देख पाए क्या रिजल्ट हमारे सामने आया। तो हमारे सामने ये रिजल्ट आया कि जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होगा तब तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये क्या हो जाएंगे, तो मेरे दोस्त 3 ABC के बराबर हो जाएंगे। तो ये पॉइंट भी मेरे दोस्त आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा। ठीक है, हम इसका भी डिस्कस करेंगे। आओ अब हम आखिरी पॉइंट पर डिस्कस करें और सीधे सीधे हम क्वेश्चन पे आ जाएं। ठीक है, आखिरी पॉइंट हमारा क्या होगा यहां पर दोस्त, आखिरी पॉइंट हमारा यहां पर यह है, ध्यान दो, ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर, आप सब जानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC और प्लस 2CA। ठीक है, अब आप यहां देखने लगना। अब मैं यहाँ पर ए बी को प्लस रखता हूँ लेकिन सी को माइनस में ले आता हूँ। ठीक है, चलो अब इस पर हम काम करें। क्या काम होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 2AB चाहिए, ए बी प्लस में बी बी प्लस में, तो मेरे दोस्त प्लस 2AB ही रहेगा। लेकिन जब बी सी करेंगे बी प्लस में सी माइनस में, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2BC। जब सी ए करेंगे सी माइनस में ए प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये हमारा 2CA हो जाएगा। ठीक है ना। अब थोड़ा सा मेरे दोस्त और आगे बढ़ें, ए माइनस बी और माइनस सी की होल स्क्वायर, इस पर काम करें। क्या होगा ये हमारा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब 2AB करेंगे ए प्लस में बी माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जब हम BC करेंगे माइनस बी माइनस सी, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2BC हो जाएगा। और जब CA करेंगे ना, तो माइनस सी प्लस ए गुना होके माइनस CA हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहां पर एक पॉइंट और मैं आपको बताता हूं, ए माइनस बी और प्लस सी अगर होगा तो क्या होगा, तो आप यहां देखोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2AB करेंगे तो माइनस 2AB हो जाएगा, BC करेंगे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2BC, और जब CA करेंगे सी भी प्लस में ए भी प्लस में, तो प्लस 2CA हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे दोस्त हमें जितने थ्योरी की ज़रूरत था आज की क्लास में हमने मेरे दोस्त थ्योरी पर डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब थ्योरी मेरे दोस्त हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है आज के क्लास की, और अब हम आज के क्लास का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्त,
आओ, तो ये मैं थ्योरी कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। एक बार हम रिव्यू करा देते हैं, ठीक है। एक बार हम लोग मेरे दोस्त देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है, फिर उस पर हम लोग क्लास करना स्टार्ट करेंगे। अब ये देखो, हमारा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो a क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर 3bc हो जाएगा। इसके बाद हमने आपको ये बताया कि जब a क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc बराबर अगर आपसे 3abc बराबर आपसे पूछे और abc का मान दिया हो, मतलब ये मान लो मेरे दोस्त कि a b और c abc का मान दिया रहे, और वैसी स्थिति में ए क्यू बी क्यू सी क्यू और -3abc का मान पूछे, साथ ही साथ abc हमारा AP में हो, तो इस स्थिति में 9bd² का हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त आपको याद ये कम रहेगा, आपको याद ये ज़्यादा रहता है। तो ध्यान रखना कि जब ABC तीनों का मान दिया रहे और इसका मान हमसे पूछेगा, तो हम इस कंसेप्ट का यूज़ करेंगे 1/2 a प्लस बी प्लस सी a माइनस बी की स्क्वायर b माइनस सी की स्क्वायर c माइनस a की स्क्वायर। अगर ये याद रहा तो बल्ले बल्ले, नहीं याद रहा तो उससे काम हमारा चल जाएगा, ठीक है। आओ, अब यहाँ देखो, यहाँ क्या बना, a² b² c², मतलब हमारा याद रखना कि जब a b और c दिया रहे, जब a b c दिया रहेगा और वैसी स्थिति में a² b² c² माइनस ab माइनस bc माइनस सी ए पूछेगा, हाफ a माइनस बी की स्क्वायर प्लस b माइनस सी की स्क्वायर प्लस c माइनस a की स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा कंसेप्ट है। लेकिन मेरे दोस्त, अगर ऐसा हुआ कि a b c तीन जो वैल्यू दिए हैं वो अगर AP में हो, तो इस स्थिति में ए बी का जो डिफरेंस है वही बी सी का डिफरेंस होगा, क्योंकि ये तीनों AP में है। ए बी के बीच का डिफरेंस D माना, बी सी के बीच का अंतर को D माना, तो फिर ए सी का अंतर क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा। जब इसको मैंने यहाँ पर बैठाया तो मैंने देखा कि हमारा रिजल्ट 3D² आया। तो ध्यान रखना, मैं इतना बराबर 3D² तभी यूज़ करूँगा जब ABC आर इन AP। ओके, चलिए अब इसके आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसके जस्ट पहले हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि जब ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc हमसे पूछेगा, तो ज़रूरत पड़ने पर इन चारों में हम किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका प्रयोग कब करना होता है वो गिवन वैल्यू पर डिपेंड करता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर हम इसका इस्तेमाल करें, ठीक है, कब इस्तेमाल करेंगे, जब a² b² c² माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए, मतलब ये तीनों का स्क्वायर और ab bc ca दिया रहे a प्लस बी प्लस सी, तो मेरे दोस्त इसका मान हम ऐसे फाइंड करेंगे। या मान लो कि a प्लस बी प्लस सी और ab bc ca दिया रहेगा तो हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर a b c तीनों का मान अलग अलग दिया रहेगा, इसका मान पूछेगा, तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। और इसका प्रयोग कब करेंगे, जब a b और c दिया रहे, a² b² c² दिया रहे, और वैसी स्थिति में ये पूछ दे तो हम इसका इस्तेमाल करके इसे हम सॉल्व करेंगे। तो मेरे दोस्त यही था हमारा आज का कंसेप्ट। अब हम करते हैं क्लास स्टार्ट। मेरे साथियों, ढेर सारा प्यार बनाने के लिए आप सभी को दिल से आशीर्वाद और दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और मैं एक से एक कंसेप्ट आपको दिखाता रहूंगा, जिससे आपको काफी मजा आएगा पेपर के अंदर, ठीक है। आइए अब हम करते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर इतना, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का मान इतना, बताइए इसका मान क्या होगा। मेरे दोस्त, मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया अभी कुछ ही देर पहले, ध्यान देना उस पर। क्या मैंने बताया था, मैंने आपको बताया था ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या। एक मैंने आपको ये बताया था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी की जगह एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर होगा -3 एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। मेरे दोस्त, आप इसका प्रयोग अभी कर लोगे, क्यों, क्योंकि आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स मालूम है, ठीक है। जो गिवन रहेगा उसी के अनुसार हम फॉर्मूले यूज करेंगे। तो मेरे दोस्त, अभी आप देख लो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारा 19 दिया हुआ है, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 19 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और -3 इंटू एक्स वाई जेड का मान हमारा 114 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा 19 हो गया, अब 19 का स्क्वायर 361 और माइनस ये हो जाएगा 342। आप देख लो, सच में ये 19 गुने 19 361 ही तो होगा, कहोगे हाँ जी सर। आओ मेरे दोस्त, अब जब हम इसका मान निकाल चुके हैं
रूट के अंदर इसका वैल्यू पूरा पूरा 361 और 361 का स्क्वायर रूट क्या होगा 19। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 19 होगा। क्या आप सभी 19 लेकर आए हो? क्या सच में आपका 19 आया है? अगर आपका 19 आया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथ एस्टेट में आपके बुक का प्रैक्टिस की और मुझे 9th-10th में क्या 107 मार्क्स आ रहा है। अच्छी बात है, आप अच्छी तरह से क्वालिफाई कर चुके हो। ठीक है, आओ देखो ये हमारा 1 नंबर क्वेश्चन। आइए हम चलते हैं 2 नंबर पे। देखो 2 नंबर क्या है हमारा। 2 नंबर क्वेश्चन ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6, ए बी बी सी सी ए 5 है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू क्या 3 ए बी सी क्या होगा। अभी तुरंत मेरे दोस्त मैंने यही क्वेश्चन किया था, ध्यान से देखना। ए क्यू बी क्यू सी क्यू और मेरे दोस्त क्या हमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमें ए प्लस बी प्लस सी ए बी बी सी सी ए दिया है तो हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे ए प्लस बी प्लस सी और इंटू ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर -3 इंटू ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। ठीक है, आप यहाँ देखिए ए प्लस बी प्लस सी का मान हमारा 6 है, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 3 इंटू इसका मान कितना है हमारे पास 5 है। अब ये देखो यहाँ से 6 और गुने इसमें से 15 चला जाएगा, 21 बचेगा और 21 और 6 126 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 126 होगा, 126 होगा। ठीक है मेरे दोस्त, आओ देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हो गया, 3 नंबर पे आओ जाओ। देखो 3 नंबर क्या है मेरे दोस्त। इस वक्त हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर 133 है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर इतना है। बताओ क्यूबिक रूट एक्स वाई जेड का मान क्या होगा। ठीक है, मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, इन दोनों को दिए गिवन रहने पर मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया है, ए क्यू बी क्यू और सी क्यू -3abc। क्या मेरे दोस्त, मैंने यहाँ आपको बताया है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, साथ ही साथ 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और माइनस ये मेरे दोस्त एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर। मैंने यही चीज़ आपको बताया है। ठीक है, आओ अब इसी पर मेरे दोस्त हम बैठाते हैं। ये 1/2 हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये हमारा 11 है। अब यहाँ ध्यान दो 3 इंटू ये 133 है और माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर ये 11 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ओके। और यहाँ देखो इसका मान हम क्या जानते हैं 881 और -3xyz। आप यहाँ से देख लो क्या कुछ कटने वाला है। तो मेरे दोस्त आप यहाँ से देखोगे कि सर आप इस 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लो, 2 8 दूनी 16 1 17 माइनस से 6xyz और बराबर यहाँ रह जाएंगे हमारे पास 11 और ये क्या होगा 3 3 ज़ा 9। ठीक है, 3 3 ज़ा 9 और ये हमारा 3 और माइनस हो गया 121। मेरे दोस्त यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, अब ये देख लो ये 8 हो जाएंगे। क्या कोई दिक्कत है किसी को? अरे कोई परेशानी है? क्या कहना चाहते हो? नहीं ना, चलो थैंक यू। अब ये देखो मेरे दोस्त, ये हमारे पास 9 में से गया तो 8 हो जाएगा, 9 में से मेरे दोस्त अगर 2 चला जाएगा, 9 में से 2 गया तो 7 हो जाएगा और 3 में से 1 गया तो हमारा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम गुना कर लें तो 11 8 हमारा 88, 11 7 77, 77 और 8 हो जाएगा 85, 11 दूनी 22, 22 और 8 कितने हो जाएंगे 30। तो मेरे दोस्त ये 1762, यहाँ ध्यान से देखना, ये 1762 है हमारा और आ करके वो घटेगा इस पार। तो 8 में से मेरे दोस्त 2 चला गया,
ये कुछ तो गड़बड़ हो गया। 4, ओ क्यूबिक पूछा है ना, ठीक है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 8 में से 2 गया तो मेरे दोस्त हमारा 6 होगा, और ये 15 में से 6 गया तो 9 हो जाएगा, और ये बचेगा 29, 29 में 17 जाएगा तो 12 हो जाएगा, और बराबर ये इस पर आके घटा तो माइनस, और ये उस पार जाके घटेगा, चला जाएगा तो 6yz प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से मेरे दोस्त आप काट लो इसको, क्या हो जाएगा 216। यानी आपने देखा xyz का मान माइनस में 216 हो गया, आपको चाहिए क्यूबिक xyz। तो मेरे दोस्त ये देखो क्यूबिक, ये है माइनस में 216, माइनस 216 को आप क्या कर सकते हो, आप इसको मेरे दोस्त -6 और -6 है ना, फाइनली -6 आपका क्यूबिक रूट हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी आपको कोई परेशानी हो रहा होगा। ठीक है, आप कहाँ पढ़ाते हैं, बीपीएससी 4.0 की बैच स्टार्ट होने वाली है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन करना चाहेंगे तो आप नया टोला भिखना पहाड़ी, भिखना पहाड़ी के पास आप आ जाएंगे, सैदपुर मोड़ के सामने प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह का हेड ब्रांच है। आप वहाँ पर टीचर का बैच चलता है, आप वहाँ पे आके टीचर ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। मुसल्लापुर हाट किसान कोल्ड स्टोरेज के अंदर रेलवे का बैच चलता है, एसएससी का बैच चलता है, रेलवे एसएससी के लिए आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करेंगे, ये नीचे में 2 है ना मेरे दोस्त, तो इस 2 से तो इसमें मल्टीप्लाई होगा ही, है ना, और बाकी ये प्रोसेस एज इट इज हो गया, ये आके इधर घट गया, और ये इस पार जाके हमारा प्लस में 6xy हो गया। अब ये 6 से कट गया 216, तो xyz का मान आ गया माइनस में 216, यहाँ माइनस 216 बैठा दिया, ये हमारा क्यूब रूट हो गया। क्या परेशानी है, चलो अब हम इस पर बात करते हैं। ये देखो क्या है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 5 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमारा 33 है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू -3। वैसे बताओ इसमें मान क्या होगा, मैंने अभी अभी तो आपको बताया था क्या, कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc बराबर 1/2, ये हमारा a प्लस बी प्लस सी, और मेरे दोस्त ये क्या होगा 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर, यही तो बताया आपको। ठीक है, और इस पर बैठाते हैं, 1/2 हो गया, a प्लस बी प्लस सी का मान 5 है, तो यहाँ पर मेरे दोस्त 5 रह जाएंगे, और ये हमारा 3 और इंटू ये 3 गुने इसका मान है कितना 33, 33 दिया कितना होगा 99 हो जाएगा, हाँ 33 दिया कितना हो जाएगा 99, और माइनस ए प्लस बी प्लस सी 5 है, 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली 5/2 हो गया, और ये 99 में से 25 जाएगा तो कितने बचेंगे, 99 में से 25 जाएगा तो 74 आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, 74 बचेगा। अब 74 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे 37, तो क्या हो जाएगा फाइनली, तो फाइनली आपका हो जाएगा 185। तो इस क्वेश्चन का आंसर 185 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, थोड़ी देर के बाद आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो मैं आपको यही कहता हूं, पढ़ाई ऐसा पढ़ो कि फिर उससे रिलेटेड कोई चीज रह नहीं जाए पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आज के बाद आपको इससे रिलेटेड कोई चीज रह नहीं जाएगा, बस आप ध्यान दो। ठीक है, अब देखो मेरे दोस्त x प्लस वाई प्लस जेड हमारा 6 है, एक्स वाई जेड का मान -10 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान 30 है, एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू का मान क्या होगा। हम जो फॉर्मूला लिखते हैं मेरे दोस्त, वो इन दोनों के अकॉर्डिंग लिखते हैं। अब ये दोनों अगर हमें मालूम है, तो मैंने अभी अभी लिखा था क्या, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू -3xyz बराबर क्या, x प्लस वाई प्लस जेड है, ये हमारा हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए 1/2, ये कितना मालूम है 6, 6 रहने दो, अब 3 इंटू
30 है, ये हमारा 90 हो जाएगा, माइनस x प्लस वाई प्लस जेड 6 का स्क्वायर हमारा 36 हो जाएगा। अब देखो ये मेरे दोस्त हमारे पास 3 रहेंगे और ये 90 में से 30 जाता 60, 6 और चला जाएगा, तब तो 54 ही रह जाएंगे। कहोगे हाँ सर। और इधर आपको क्या मालूम है? 10। मेरे दोस्त अगर आपको इसका मान -10 मालूम है तो माइनस माइनस प्लस 30 हो जाएगा, ये है ना। तो ये फाइनली यहाँ पर x³ प्लस y³ प्लस z³ तो ये तो +30 हो गया और +30 उस पार जाके -30 हो जाएगा। तो यहाँ से x³ y³ और z³ मेरे पास बचेगा क्या? तो ये मेरे दोस्त बच जाएंगे 4 3 बार। ठीक है, ये 4 3 12, 15 और 1 16 हो जाएंगे और जाके 30 इस पार घट जाएगा, फाइनली 162 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त सॉरी 132 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए हो जाएगा। देखो मैं आप सबके लिए कहता हूं एक ही बात कि मेरे दोस्त ऐसा काम करो, कोई भी चीज को ऐसे पढ़ो कि उसके अलावे कुछ पढ़ने को ना बच जाए और पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए तो कुछ भी छूटे नहीं। ठीक है, आओ हम वो भी करेंगे क्वेश्चन जो बहुत इजीली बनेगा, हम वो भी क्वेश्चन करेंगे जिसमें थोड़ा सा जान होगा। ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन था। अब हम 6 नंबर की ओर आते हैं। देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर 5, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 27 है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर इतना। 4abc क्या होगा? abc निकाल लेंगे तो 4abc तो अपने आप आ जाएगा। फिर आप देखो मेरे दोस्त ये a प्लस बी प्लस सी दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया है, तो एक बार फिर से जो हम कंसेप्ट लिखने जाएंगे वो यही वाला, ए क्यू बी क्यू सी क्यू -3abc। हमें a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर फॉर्म में लिखना होगा, तो क्या होगा? 1/2 a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और ये 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर। ठीक है, आप आराम से अब बैठा सकते हो। देख लो ये हमारे पास 125 दिया है, -3abc और बराबर 1/2 ए प्लस बी प्लस सी हमें मालूम है 5, और ये देखो 3 इंटू ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 27 है। आप देख लो मेरे दोस्त यहाँ पर ये हमारे पास 27 है और ये हमारे पास कितने हैं? 5 है। अब 27 और दिया हो जाएगा 81 और ये हमारा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो मेरे दोस्त ये घट के कितने आएंगे? 6, और ये 7 में 2 गया तो 5। अब यहाँ से अगर हम इसको काट भी लेते हैं तो 28, 28 गुने 5 हो जाएगा 140। ठीक है, अब मेरे दोस्त 140 हो जाएगा 140 और ये है माइनस में हमारा 3abc। अब 125 जाके उधर घट जाएगा -125, तो यहाँ से 3abc आ क्या जाएगा मेरे दोस्त? ये 5 आएंगे। ठीक है, और 13 में से 12 गया तो 1। अरे क्या बेवकूफ़ी है, ये तो 15 तो आएगा ही आएगा, इतना क्या काटना है। तो यहाँ फाइनली abc बराबर हमारा क्या होगा? -5। अब abc का मान अगर -5 हो गया तो -5 डालोगे, 4 गुने -5 -20 हो जाएगा, -20 -20। ठीक है, 29 तारीख से होगा, 29 तारीख से TRE 4.0 29 से बैच स्टार्ट होगा। चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिन्होंने भी काम किया बनाया इसको बहुत अच्छा लगा। कितने ऐसे भाई हैं जो लेके आ गए -20? ठीक है, आइए अब इसको देखते हैं ये क्या है। देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 32 है, ए क्यू बी क्यू 189 है। आइए abc -3 का मान क्या होगा? आपके लिए मैं 20 सेकेंड का टाइम देता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इसे बनाइए। तब तक आप लोग का मैं कमेंट ले लेता हूं, आप 20 सेकेंड में आंसर दीजिए। ठीक है, ठीक है। देखो 9 बजे से मेरा टाइमिंग रहता है यूट्यूब चैनल पर और मैं 9 बजे से आपके लिए लाइव रहूंगा सभी लोग के लिए। हाँ, 3.0 के सारे कोर्सेज रिमूव हो चुके हैं क्योंकि वो टिल एग्जामिनेशन ही वैलिडिटी था। ठीक है,
वो एक 2 महीने 3 महीने एक्स्ट्रा इसलिए दिया गया था क्योंकि कहीं पेपर अगर आगे बढ़ जाएगा तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, आपका पेपर हो गया, उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई। ठीक है, क्योंकि वो टिल एग्जामिनेशन थी। 4.0 को हम लोग नए सिरे से अपडेटेड मटेरियल के साथ, अपडेटेड कंटेंट के साथ, है ना, और लेटेस्ट एग्जामिनेशन को देखते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। कुछ लोग आंसर लेके आए हैं 1, देख लेते हैं क्या होता है। अब यहां पर फिर से हम काम करेंगे मेरे दोस्त। तो ये हमारा हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। ये ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और ये 3 × A² प्लस B² प्लस C²। और मेरे दोस्त ये हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, आओ काम करें इस पर। अब देखो इसका मान हमें मालूम है 189 माइनस 3 ABC बराबर ये हाफ और इंटू 6। ये क्या है, 32, 32 और 3, ये हमारा 32 है, तो 32 3 96 हो जाएगा, और माइनस ये 6, 6 का स्क्वायर हमारा 36 होगा। अब यहां से हम देखेंगे 3 ABC इधर आके हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अब रहेगा क्या, देखो यहां से 30 है, ये बचेगा 3, 30 या 90, 90 आके घटेगा इसमें, तो इधर हमारा रह जाएगा 99। ठीक है, एकदम ध्यान से आप लोग को काम करना है और कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहीं पे देख लो, इसमें से ये घटेंगे तो बचेंगे कितने, 60, 60 दिया 180, 180 आके घटेगा तो यहाँ रह जाएगा 9। अब 3 3 ज़ा 9, यानी कि हमारा ए बी सी कितना हो जाएगा, तो ए बी सी हमारा 3 हो जाएगा। अब ए बी सी जैसे हमारा 3 आ गया और माइनस का 3, आंसर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। जिन्होंने 0 लाया बहुत अच्छी बात है, जो 0 नहीं ला पाया गड़बड़ हो गया। चलिए ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। आइए अब हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, ये हमारा है x बराबर 33, y बराबर 33 और z बराबर 35। एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू माइनस 3 XY Z का मान क्या होगा। मैंने आपको क्या बताया था, जब ए बी सी का मान अलग अलग दिया रहेगा तो उसका मान पूछेगा तो कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे। और हमने वहाँ पर एक 3D² और एक हमें 9BD² आपको दिखाया। वो सब का प्रयोग तब करते हैं जब ये वैल्यू जो है वो एपी में रहता है। लेकिन 33, 33 और 35 ये तो एपी में नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई अंतर नहीं, यहाँ पर 2 का अंतर है, अंतर एक समान नहीं है, तो ये एपी में नहीं है। नहीं है तो फिर जनरल कंसेप्ट यूज करना होगा। क्या जनरल कंसेप्ट यूज करेंगे, तो x³ प्लस y³ प्लस z³ और माइनस 3 XYZ बराबर, आज जो हम कंसेप्ट यूज करेंगे वो मेरे दोस्त हमारा होगा 1/2, ये x प्लस वाई प्लस जेड, और ये x माइनस वाई की स्क्वायर, y माइनस जेड की स्क्वायर और z माइनस एक्स की स्क्वायर। बताया तो था ये, बिल्कुल। तब तो मेरे दोस्त ये हाफ और ये क्या होंगे, तीनों को ऐड कर दो, ये 66, जैसे ही 66 जोड़ोगे इसके अंदर, 6 5 11 9 1 10, ये 101 हो जाएगा। और इनटू, अब यहां देख लो, x माइनस वाई करोगे 0 हो जाएगा, y माइनस जेड करोगे 2 का स्क्वायर 4 होगा, z माइनस एक्स करोगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देख लेंगे मेरे दोस्त, ये 4 बार में और 4 को 101 से गुना करेंगे, 404। ठीक है, अब देख लो और भी कोई मालूम है क्या। यहां पर हम देख पा रहे हैं 1/2, 1/2 हो गया, a प्लस बी प्लस सी। मेरे दोस्त इसको हमने जैसे ही जोड़ने की कोशिश की, 90, 3 3 6 5 11, 101 हो चुका है। अब यहाँ a माइनस बी की स्क्वायर करेंगे, a माइनस बी तो हमारा 0 है तो खत्म हो गया, b माइनस सी ये 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, c माइनस ए वो भी 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 4 4 हमारा 8, 2 से कटेगा 4 बार में, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 404 आपको दिख जाएगा।
अब देखो यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ मेरे दोस्त। ध्यान दो मेरे दोस्त, आप कहोगे सर ये आंसर मैच क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पर थोड़ा डाटा का एरर है। ये यहाँ पर 33 नहीं, यहाँ पर 32 था। ठीक है, आप 32 कर लेना यहाँ पर, और जैसे ही आप 32 करोगे 1/2 ए प्लस बी प्लस सी करोगे, ये दोनों जोड़ने से हमारा 65 अगर हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं तो ये हमारा 100 होगा, तो ये अपना 100 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, और यहाँ देख लो, ए माइनस बी करेंगे तो ये हमारा 1 रहेगा। जब बी माइनस सी करेंगे 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और जब हम सी माइनस ए करेंगे तो 35 में 32 जाएगा, 3 और 3 का स्क्वायर हमारा होगा 9। अब ये देखिए, ये 9 4 13 1 14, 14 कटेगा 7, 7 गुने 100, यहाँ पर 700 आएंगे, तो 700 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे कितनी बार मैंने समझा दिया मेरे दोस्त, पेपर हो गए आपके, टिल एग्जामिनेशन ही वैलिडिटी रहता है, टिल एग्जामिनेशन ही वैलिडिटी रहता है। वो 3-4 महीने एक्स्ट्रा दिए जाते हैं इसलिए, ताकि पेपर लेट ना हो जाए, कहीं पेपर ने डेट एक्सटेंड किया तो फिर प्रॉब्लम ना हो जाए। कितनी बार समझाया हूँ, इस बार 2-2 बार हम लोगों ने डेट बढ़ाया था। ठीक है, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही थी, बार बार डेट एक्सचेंज कर रही थी। और जब भी डेट जो दिया जाता है एक्सपायरी डेट, वो एग्जामिनेशन के थोड़े से आगे करके, ताकि डेट अगर बढ़ाएगा तो फिर गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो ये टिल एग्जामिनेशन वैलिडिटी थी, इसीलिए कोर्स आपका रिमूव हो चुका है, क्योंकि आपका पेपर हो गया है। अगर आपको 4.0 की तैयारी आप में से कोई करना चाहेंगे तो फिर 4.0 के लिए आपको नए सिरे से अपनी तैयारी स्टार्ट करना होगा। नए तैयारी सिरे का मतलब ये हुआ कि जो इनिशियल से पढ़ना चाहेंगे उन्हें 4.0 के अंदर आना होगा। ठीक है, जो रिवीजन करना चाहेंगे उनके लिए टेस्ट अवेलेबल है। फिर अगस्त के लास्ट में अर्जुन बैच 4.0 भी आपका आएगा। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप काम करना। अब मुझे पढ़ाने दो प्लीज़, ध्यान दो। ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना। आप मेरे दोस्त कुछ देख रहे हो? आप कहोगे हाँ जी सर, देख तो रहे हैं। आप ये देख रहे हो, ए बी सी का मान दिया है, और किसका मान मांग रहा है? आपसे मान मांग रहा है इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और इसके लिए मैंने आपको क्या बताया है, हाफ हाफ ए माइनस बी की स्क्वायर, बी माइनस सी की स्क्वायर, और मेरे दोस्त ये सी माइनस ए की स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ आपका हो जाएगा 1/2। ए माइनस बी करेंगे तो मेरे दोस्त ए माइनस बी अगर आप करोगे -1 आएगा, -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, प्लस आप बी माइनस सी करोगे -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। सी माइनस ए करोगे, सी माइनस ए -2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा। और इस तरीके से 1/2 और 6, यहाँ पर रिजल्ट आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, हालांकि मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कहोगे क्या? मेरे दोस्त, जब कभी भी मैंने आपको बड़ी प्यार से समझाया था कि जब ए बी सी तीनों हमारा एपी में होगा, है ही एपी में, एक बढ़ा है एक बढ़ा है, और एक एक का अंतर है, इसका मतलब एपी में है। और अगर ए बी सी हमारा एपी में हो तो वैसी स्थिति में मैंने आपको ये भी तो बताया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ठीक है, इसके लिए क्या बताया था? 3D स्क्वायर सिंपल सिंपल बताया था। कैसे 3D आया था मैंने डिस्क्राइब करके पूरी तरह से एक्सप्लेन करके बताया था। ठीक है, तो आप देख लो यहाँ पर मेरे दोस्त, ये 3 है, और डिफरेंस डिफरेंस कितने के हैं? अगर आप ए में से बी घटाते हो -1, बी में से सी घटाते हो -1, तो -1 की स्क्वायर तो आपका +1 ही होगा, तो 3 हमारा रिजल्ट हो जाएगा।
आप मेरे दोस्त बिना बनाए भी काम कर सकते हैं, सीधा सीधा 3D स्क्वायर करेंगे, 3 हमारा रिजल्ट आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, बाकी आपको ये फॉर्मूले याद हैं तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसके याद रहने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन ये आपको ध्यान रहता है तो आप इसके अनुसार काम कर सकते हो। आओ मैं काम करता हूँ। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर इतना, एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू बराबर इतना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सॉरी एक्स वाई जेड का मान 20 है। बताओ सर मुझे इसका मान क्या होगा। ये तो बहुत आसान है। वो कैसे? ये देखो मेरे दोस्त, ये तो आपने पूरा पूरा कंसेप्ट ही पढ़ा है। क्या? एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू -3xyz और बराबर, ठीक है। क्योंकि देखो जब तक इंस्टीट्यूट का शिक्षक का सम्मान करना आपको नहीं आता है तो सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है ना। सिलेक्शन बहुत दूर हो जाता है। तो पहले किसी इंस्टीट्यूट का, किसी शिक्षक का, किसी संस्था का सम्मान करने आपको आना चाहिए, ठीक है। तभी आप सिलेक्शन का स्वाद चख सकते हो। तो थोड़ा सा इस सब बात को ध्यान रखना है, ठीक है। गलती इंसान से होती है लेकिन जानबूझ के गलती नहीं करना है। एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू -3xyz, ठीक है मेरे दोस्त। इतना बराबर मैंने आपको क्या बताया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और आप यहां देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर -xy -yz और माइनस हमारा zx, ठीक है। अब आप यहां पर देखो, इसका मान कितना मालूम है मेरे दोस्त, 85 -3 इंटू ये आप 20 जानते हो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपको 25 मालूम है, ठीक है। और इस ये नहीं कुछ मालूम तो इसको पी मान लो, यहाँ पर पी ही रहने दो, ठीक है। अब 85 और ये 60, तो मेरे दोस्त यहाँ 25 हो जाएगा, बराबर ये 25p। फाइनली p का मान 1 आएगा। इसका मतलब है कि इसका मान हमारा 1 हो गया। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 1 आ गया। चलो अब चलते हैं मेरे दोस्त 11 नंबर क्वेश्चन पे। एकदम ध्यान से देखो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ए क्यू बी क्यू सी क्यू -3abc बराबर 342, ए बी बी सी सी ए का मान चाहिए। अब आप देखो, मैंने आपको इस फॉर्म में और मेरे दोस्त इस फॉर्म में एक कंसेप्ट बताया है। क्या कंसेप्ट है हमारा, ए क्यू बी क्यू सी क्यू -3abc। आओ दोस्त स्टार्ट करते हैं। ए क्यू बी क्यू सी क्यू -3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और -3ab bc और ca। अब आप यहां देखिए, इसका मान हमारे पास क्या है, 342 बराबर ए प्लस बी प्लस सी का मान 6, और मेरे दोस्त ये 6 का स्क्वायर 36, और 3 इंटू इसका मान नहीं मालूम, मान लीजिए इसको पी मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से 6 पंचे 30 हो जाएगा और 6 सते 42, 36 और -3p। अब यहाँ 3p आ जाएगा और जाके ये उस पर घट जाएगा और मेरे दोस्त आ जाएगा 21। फाइनली p का मान हो गया -7, तो -7 इसका आंसर हो गया। कितने भाई निकाले हैं -7? चलो थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इसको देखते हैं। अब ये देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर हमारा a माइनस बी का क्यू है, प्लस b माइनस सी का क्यू है, प्लस c माइनस ए का क्यू है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यू, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यू, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यू। आप अगर यहाँ देखोगे एक चीज़ तो दिख रहा है कि ये a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। अगर मेरे दोस्त हम इन तीनों को ऐड करते हैं, ठीक है, अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा 0 बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप इसको देख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है।
आप इसको भी यदि देख लो मेरे दोस्त, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा जीरो ही हो जाएगा। तो आप इस तरह से देख पा रहे हो कि इस तीनों को जोड़ रहे हैं वो भी जीरो हो रहा है, इस तीनों को जोड़ रहे हैं वो भी जीरो हो रहा है। और आपको अच्छी तरह से पता है कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू जब हमारा जीरो हो, ध्यान देना, जब ए प्लस बी प्लस सी हमारा जीरो हो जाए, जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर क्या होगा, 3 ए बी और ये सी। और मेरे दोस्त नीचे देखो, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर क्या होगा, 3 ए बी और सी। ठीक है, अब यहां से ध्यान दो, ये 3 से 3 तो हो ही गया खत्म। मेरे दोस्त अब देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या ये ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी नहीं होगा? आप कहोगे हाँ सर हो जाएगा, तब तो इससे हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से मेरे दोस्त इससे हम इसको अगर काटेंगे तो ये b प्लस सी हो जाएगा, और इसी तरह से इसको अगर हम काटेंगे तो ये हमारा c प्लस ए हो जाएगा। तो आप यहाँ देख पाओगे कि ऊपर हमारा 1 है और नीचे a प्लस बी, ये हमारा b प्लस सी और ये हमारा c प्लस ए। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस बी सी प्लस ए, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये क्या है हमारा, ये x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11 है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स माइनस 6 है, एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू हमारा 1604 है। तो बताइए एक्स वाई जेड का मान क्या होगा? बहुत आसानी से मेरे दोस्त आप काम कर सकते हो, यानी आप इतना और इतना, ठीक है, मतलब इन दोनों को देखकर ही रिलेशन मेरे दोस्त आपको लिखना है। जब x प्लस वाई प्लस जेड दिया रहे, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स दिया रहे, तो क्या रिलेशन होगा? जब हमारा x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दिया रहेगा, तो क्या रिलेशन होगा? तो इन दोनों को मेरे दोस्त मेंटेन करते हुए आपको काम करना होगा। इन दोनों के केस में मैं आपको बता चुका हूँ, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू और -3xyz बराबर क्या होगा? बराबर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और ये हमारा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और -3 AB BC और CA। अब आप देखो मेरे दोस्त, ये क्या हमारा है, ये हमारे पास 1604 है, -3xy और z बराबर ये क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा 11 हो जाएगा, और 11 का स्क्वायर 121 होगा, -3 इंटू एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स हमारा -6 हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख लीजिए कि ये मेरे दोस्त -18 माइनस माइनस प्लस 18 हो जाएगा, 139 हो जाएंगे। अब आप यदि गुना करोगे, 11 9 99, 11 3 33, 33 और 9 42, 11 कम 11 5 14, सॉरी 11 कम 11 और 4 हो जाएंगे 15। तो इस तरीके से मेरे दोस्त 1529 इधर आके घटेगा। अब 1604 में से 1529 को अगर आप घटाते हो और यहाँ ये 3xyz होता है, तो कैसे काम करोगे? तो मेरे दोस्त यहाँ से आप देखोगे 14 में से 9 गया तो ये 5 हो जाएंगे, ठीक है, और ये मेरे दोस्त क्या 9 में 2 गया तो 7 होगा, 75। अब 75 3 से हमारा कट जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो इस तरह से एक्स वाई जेड का मान हमारा 25 हो जाएगा। कैलकुलेशन मेरे दोस्त आपको करना पड़ेगा। आप मेरे दोस्त, मैं आज की क्लास को यहीं पर रखता हूँ।